इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पापा आने वाले हैं। जी हाँ, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। और ये पापा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक दे। 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एक पाकिस्तानी की नजर से आप क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। इंडिजिनसली बिल्ड, मेड इन इंडिया, बाय इन। अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है। The Pakistanis will not know whether the BrahMos has been launched or where it's coming from. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद और वॉइस में। भारत के सबसे खतरनाक हथियार ET-LD-SEM हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर से पाकिस्तान और चीन दोनों में खलबली मच गई है। पाकिस्तान जो अब तक ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का तोड़ नहीं ढूंढ पाया, अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर से पूरी तरह हिल चुका है। सूत्रों की माने तो इस मिसाइल की क्षमता सुनकर पाकिस्तानी सेना में डर और बेचैनी का माहौल है। मैक 8 की स्पीड, 1500 किलोमीटर रेंज और एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता इस मिसाइल को ऐसा हथियार बनाती है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। अब चीन भी चिंतित है, क्योंकि ये मिसाइल भारत को एशिया में अजय सामरिक ताकत बना सकता है। DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बना यह मिसाइल सिर्फ तकनीकी जीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनने की कहानी है। भारत ने साफ कर दिया है, अब दुश्मनों को चेत जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। ब्रह्मोस की जो वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी थी वो तकरीबन 200 kgs थी, जबकि जो नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी 1000 से 2000 kg तक की है, जिसको वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। मीम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जिस तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान को निशाना बना रखा है, अपने डिफेंस को मजीद मजबूत करें? क्या पाकिस्तान का दिफाई निजाम इस काबिल स्ट्रॉन्ग है कि हिंदुस्तान को जवाब दिया जा सके, काउंटर किया जा सके? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने एक नया QRSAM सिस्टम जो है वो बना दिया, जो इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा। अगर एयर स्ट्राइक्स भी की जाए तो तब भी इंडियन आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एक पाकिस्तानी की नजर से आप क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात होगी ना वतन के साथ मोहब्बत की, तो वहाँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का ये ख्वाब है, इंडिया की ये भूल है, इंडिया ख्वाबों की दुनिया में बसता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आँख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। ये तो है वतन से मोहब्बत की बात। अब अगर बात आप ये देखते हैं कि इंडिया के सियासी, इक़्तिसादी, माशरती और अवामी हालात और मुल्की हालात, उनका मुनाजरा करते हुए तो एक नतीजा सामने आता है कि ऐसी बात जो उन्होंने की है, मुमकिन है ये बात मुमकिन हो, मुमकिन है ये बात मुमकिन हो कि उनके पास क्योंकि उनके पास अपनी इकॉनमी भी ठीक है, उनके पास अपनी सियासी सूरत हाल भी ठीक है, उनका निज़ाम दिफा जो है वो भी जमहूरी निज़ाम के कंट्रोल में है उनका, और वो ऑर्डर के साथ चलते हैं। हर डिपार्टमेंट उनका, जहाँ तक मेरा नाक़स इल्म है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से पूरी करते हैं, अपनी जगह, अपने मकाम और अपने इख्तियार में रहते हुए। ठीक है, अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल उधर मैं तो नहीं देख रहा, वो ठीक से काम करते हैं, हमारे हमसाए हैं। लेकिन जब बात होगी अपने वतन की, अपनी आवाम की, अगर वो हमें नुकसान के बारे में सोचेंगे या करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उनको दुनिया से ही मिटा दें, दुनिया के नक्शे में उनका नाम न रहे, क्योंकि हाँ ये तो बात ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि वो कहता है कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि उसकी रेंज ये है कि हम पाकिस्तान को यूँ खुदा ना खास्ता उड़ा के रख देंगे, तो उस तक मेरा पैगाम बतौर पाकिस्तानी ये पहुंचा दें कि पाकिस्तान अब
सादा दिफाई हथियार नहीं रखता मेरे प्यारे हिंदुस्तान। अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज़्यादा हैं। तो ऐसी आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के लिए जमा होंगी? वो बात की बात है। जब मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बोला यार ये कब से होने लगा, बिकॉज यू नो इट्स नॉट शेयर्ड वेरी वाइडली। जब उनको लगता है कि मीडिया में बताना चाहिए तब वो मीडिया में बताते हैं। अब ये देखिए साहब, न्यू मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। आई हैड नो आइडिया। 1-2 दिन पहले मैंने कभी नहीं सुना था। ऐसी चलते फिरते कभी खबर आ रही थी, हां इस पे काम हो रहा है, इस पे, बट नेवर दिस स्पेसिफिक्स, जीरो। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, 8 times the speed of sound and 1500 kilometer range. India's ETLDHCM hypersonic missile marks a big defense leap under Project Vishnu. India is preparing to test indigenously developed hypersonic missile, the Extended Trajectory Long Duration Hypersonic Cruise Missile, ETLDHCM, और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। 1500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी कि 1500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग। नहीं कर सकते। हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है हमारी ओर, आ रही है हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम। डू यू हैव सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट? यू डोंट। हवा में उड़ती है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं, इट कैन मनूवर। ये मनूवरेबिलिटी इसकी बड़ी हाई है। ये पाथ अपना फ्लाइट जो है, फ्लाइट पाथ चेंज कर लेती है। ये इस मिसाइल की खूबसूरती और इसकी खासियत है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा गया था ऑपरेशन सिंदूर में, और ब्रह्मोस का जो रेंज है वो लोग कह रहे हैं साहब 300, 350, 400 के बीच में ब्रह्मोस का रेंज माना जाता है। अब भारत ने बोला कि एडवांस ब्रह्मोस बनाने की जरूरत है। एडवांस तो लाइटर भी बना रहे हैं, हल्का बना रहे हैं, ज्यादा घातक, ज्यादा लॉन्ग रेंज, यानी कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। और ये कहां पे बन रहा है? ये भारत के अंदर बन रहा है। हम ऐसा नहीं कि बाहर से खरीद रहे हैं। नाउ वी आर मेकिंग इट इन इंडिया। 800 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस टेस्टेड मेजर पाकिस्तानी सिटीज इन रेंज। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मेजर जो पाकिस्तानी सिटीज हैं दोस्तों, चाहे वो कराची है, वो यहां से एक्सेसिबल है, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो लाहौर है, वो यहां से एक्सेसिबल है, चाहे वो इस्लामाबाद है, वो यहां से कहीं से भी एक्सेसिबल है दोस्तों। तो ये मेजर पाकिस्तानी सिटीज हैं, ठीक है ना। इवन पेशावर इज एक्सेसिबल, राइट। एंड जहां तक क्वेटा की बात है, क्वेटा इज बलूचिस्तान, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। वो हम नहीं बना रहे ब्रह्मोस, उस इलाके में नहीं जाएगी वो। यही है इलाके जिनको ठोका जाएगा जब लड़ाई होगी तो, है ना। पहले तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि यार आ रहा है, रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर में यही था, उनको पता लग गया था कि ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पाए। अब ये होगा कि यही नहीं पता लग रहा, आ रहा है, आ चुका है, ये पता लगेगा, एक बार ही पता लगेगा वो आ चुका है, बस उसके बाद गुड नाइट।